1.1 बता दिया गया था आप लोग को, अब हम 1.2 समझेंगे। 1.2 क्या है? अंकगणित आधारभूत प्रमेय। आपको 2 नंबर मार्क्स वाले ये क्वेश्चन आते हैं कि अंकगणित आधारभूत प्रमेय लिखे, तो यहाँ पे अंकगणित आधारभूत प्रमेय लिखा हुआ है। अब समझेंगे कि अंकगणित आधारभूत प्रमेय होता है क्या। अंकगणित आधारभूत प्रमेय कह रहा है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनफल क्रम के बिना अद्वितीय होता है। अब समझेंगे भाज्य संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या होता है, और उसके बाद इसके सेंटेंस को पूरा, वाक्य को पूरा समझेंगे। तो भाज्य संख्या जो होता है उसके गुणनखंड की संख्या कितनी होती है? गुणनखंड की संख्या जो होता है 2 से अधिक होता है, 2 से अधिक। और अभाज्य संख्या क्या होता है? जिसके गुणनखंड की संख्या 2 ही होगा। गुणनखंड की संख्या 2 हो, मतलब समझिएगा, इससे भी सीधा क्वेश्चन आता है आपको, सीधा एग्जाम में पूछ देगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। एक न भाज्य होता है न अभाज्य, क्योंकि एक के पास 2 गुणनखंड नहीं है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2। और पूछेगा सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, दुनिया में एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, क्या है? 2। ये भी क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव में, सीधा कह देगा कि बताइए कि इनमें से कौन सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। नहीं तो ये भी पूछेगा कि सबसे, क्या बोलेगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, और दूसरा चीज पूछेगा सम अभाज्य संख्या कौन है। तो सम संख्या में एकमात्र कौन होता है? 2। इसके 2 गुणनखंड है, अभी हम बताएं अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। अभाज्य संख्या कितनी होती है? 2। 1 से कटेगा, और अभाज्य संख्या के गुणनखंड की संख्या 2 होती है, ये 1 से कटेगा और 2 से कटेगा। उसके बाद आते हैं, आइए 3 पर। 3 अभाज्य संख्या है कि नहीं है, क्योंकि इसके भी गुणनखंड की संख्या कितनी है? 2। 1 से कटेगा और 3 से कटेगा, तो पूछेगा कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या तो कौन हो जाएगा? 3। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2। उसके बाद पूछेगा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन होगा, तो कौन होगा? 4। ये क्वेश्चन आ सकता है, पूछेगा सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन होगा, तो 4। अभी हम बताएं कि गुणनखंड की संख्या 2 से अधिक होगा तो क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। इसके देखिए गुणनखंड कौन कौन है, 1 है, 2 है और 4 है। तीनों गुणनखंड हुआ, 2 से अधिक हुआ गुणनखंड की संख्या, तो ये क्या हो गया? 4। ये ध्यान में रखिएगा, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2। उसके बाद पूछेगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तब भी कौन होगा? 2। ये 4 चीज दिमाग में रखिएगा, इससे क्वेश्चन आता है। तो हम अभी समझा रहे थे भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या, और अभी अगर दे इसके जगह पर यौगिक संख्या, तो भ्रम में मत रहिएगा। इसको क्या बोला जाता है? यौगिक संख्या भी बोला जाता है, इसको बोला जाता है रूढ़ संख्या। ऐसा नहीं कि पढ़वे नहीं किए हैं, ध्यान रखिएगा। हो सकता है कि आपको पूछ दे भाज्य के जगह पर क्या दे दे? यौगिक, अभाज्य के जगह पर क्या दे दे? रूढ़। इसलिए ध्यान से रखिएगा ये चीज दिमाग में। भाज्य अभाज्य पक्का है कि 100 क्वेश्चन रहता है, उसमें आप जब जाइएगा एग्जाम में, अभी जितना पॉइंट बताए हैं देख लीजिएगा। अभी तो हम मिटाएंगे, देखना होगा तो वीडियो को बार बार देखिए, क्योंकि मिटाना पड़ेगा जगह की कमी की वजह से। और ध्यान रखिएगा कि यौगिक संख्या किसको कहा जाता है? भाज्य संख्या को, और रूढ़ संख्या अभाज्य संख्या। अब आगे देखते हैं इसको, अब पूरा अच्छा से समझेंगे इस सेंटेंस को। कहता है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं कोई भी क्या भाज्य संख्या, कोई भी भाज्य संख्या। तो चलिए, जैसे हम 42 एक भाज्य संख्या ले ली। अब कहता है कि इसको जो है हम किस रूप में बदल सकते हैं? अभाज्य के रूप में। तो अभाज्य के रूप में सबसे पहले इसका एलसीएम स्टार्ट करते हैं। 2 से कितना बार मिलेगा? 21 बार में। फिर अब 2 से लगेगा तो कितना? 3 से। इसका गुणनफल आया, क्या आया? 2 गुना 3 गुना 7। बोल रहा है पहले ही था क्या? भाज्य, अब किस रूप में चेंज हो गया? अभाज्य में। 2 अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या है, 7 अभाज्य संख्या है, तो वही ना बोल रहा है कि अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो गुना कर दिए, अभाज्य संख्या के रूप में व्यक्त हो गया। अब देखिए इससे आगे समझिएगा,
तथा यह गुणनखंडन, यह जो गुणनखंड है, गुणनखंडन जो है क्रम के बिना अद्वितीय होगा। अब ये चीज में क्रम के बिना गुणनखंडन ये सब क्या होता है? अद्वितीय के मतलब होता है उसके जैसा कोई नहीं, उसके जैसा कोई नहीं, एकमात्र। अद्वितीय का मतलब एकमात्र। अब कह रहा है कि ये जो गुणनखंड होगा ना, ये किस चीज को फॉलो नहीं करेगा? क्रम को। क्रम मतलब ऑर्डर को। इसको ऑर्डर को। इसके जगह पर हम ये भी 3 भी पहले लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं, 7 भी लिख सकते हैं। इसके जगह पर हम 7 भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं और 2 भी लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है बात? कुछ भी लिख सकते हैं आगे पीछे। इसलिए कह रहा है कि इसमें क्रम का जरूरत नहीं है। ऑर्डर के मतलब क्या होता है कि पहले हमको 2 चाहिए, उसके बाद 3 चाहिए, तब 7 चाहिए। जैसे रोल नंबर देखते होंगे, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, ये होता है क्रम। लेकिन इसको क्रम चाहिए नहीं, क्रम के बिना। और दूसरा चीज अद्वितीय। लेकिन अद्वितीय का मतलब समझिएगा, अद्वितीय का मतलब यह तीनों रहेगा, दूसरा कोई नहीं आएगा। अद्वितीय का मतलब यह तीनों रहेगा, भरे आगे पीछे करे, एक के जगह तीसरा आ जाए, तीसरा के जगह पहला आ जाए, लेकिन ये क्या रहेगा? यही तीनों रहेगा। यानी ये तीनों मिलकर अपना आप में क्या है? अद्वितीय है। एक बाद इसके बाद कोई आएगा? नहीं आएगा। तो यही इसका सारांश है, इसका ही ब्रीफ है। आप लोग समझ गए होंगे और इसको दिमाग में बैठा भी लिए होंगे, क्योंकि अंकगणित आधारभूत में चांस है कि 2 नंबर वाला क्वेश्चन पूछ सकता है। तो क्या है? प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तथा यह गुणनखंड जो होगा क्रम के बिना अद्वितीय होगा। अगर कोई डाउट इसमें है तो बताइएगा। अभी के लिए 1.2 से जो बनता है यही है।